नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का ये बयान सुनिए। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि रूस ने नया परमाणु सिद्धांत बनाया है। अब नाटो के ठिकाने चाहे जहां हो, रूस उसके खिलाफ भारी तबाही फैलाने वाले परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध। पिछले 2-3 दिनों में हालात काफी तेजी से बदले हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में से अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद कर दिया। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों ने अपने अपने नागरिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है और जर्मनी ने नाटो के 8 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने का प्लान भी तैयार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता के कामकाज संभालने से पहले बाइडेन प्रशासन तनाव पैदा कर रहा है ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाए। अचानक न्यूक्लियर वॉर का हड़कंप क्यों मच रहा है? क्या ट्रंप को राष्ट्रपति पद संभालने से पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी? इसी टॉपिक पर बेस्ड है आज का ये वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बीते 3-4 दिनों में 4 बड़ी घटनाओं की वजह से न्यूक्लियर वॉर का हड़कंप मचा है। बाइडेन ने 18 नवंबर को यूक्रेन को 300 किलोमीटर रेंज अमेरिकन टैक्टिकल मिसाइलों से रूस पर हमला करने की मंजूरी दे दी। यूक्रेन ने अगले ही दिन 6 मिसाइलें दाग दी। 19 नवंबर को रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया। यूक्रेन की मदद करने वाले देश पर अब वो सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। रूस से सटे स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ने अपने अपने नागरिकों को वॉर के लिए तैयार रहने को कहा है। 3 दिन का स्टॉक और आयोडीन की गोलियां रखने को कहा है। न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में काम आएगी। साउथ कोरिया ने 20 नवंबर को अपनी खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया कि नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद के लिए लगभग 11,000 सैनिक ट्रूप्स भेजे हैं। अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमला इतनी बड़ी घटना क्यों है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव का कहना है कि हमें पता है क्या हो रहा है। अगर यूक्रेन से लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस पर फायर हो रही है तो ये अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका सीधे तौर पर रूस के सामने है, जिसका जवाब रूस को देना ही होगा। दूसरी, यूक्रेन ने अमेरिका के जिस टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। यूक्रेन ने इसी से रूस की आर्मी फैसिलिटी को निशाना बनाया और आगे भी ऐसे हमले कर सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इन हमलों के बदले पुतिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ही पुतिन ने कई बार परमाणु हथियारों की धमकी दी है। जेएनयू में प्रोफेसर और फॉरेन एक्सपर्ट राजन कुमार कहते हैं कि रूसी ये मैसेज जरूर दे रहा है कि अगर किसी भी आर्मी को ज्यादा नुकसान हुआ तो वहां टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रूस की स्थिति मजबूत हो सकती है, इसलिए रूस परमाणु हमला करने से बचेगा। हालांकि पुतिन हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, इसलिए यूरोप के देशों में खलबली है। ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि इस युद्ध को रोकना चाहिए। उन्होंने जेलेंस्की और पुतिन से फोन पर बात की और इसका समाधान निकालने को कहा है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जंग का रुख बदल सकता है। ऐसे में सवाल है कि बाइडेन के पास अब सिर्फ 2 महीने का कार्यकाल बचा है। ऐसे में उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत क्यों दी? इस पर प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद के लिए अपने सिपाही भेजे। यूक्रेन कमजोर न पड़ जाए, इसलिए बाइडेन ने यह अनुमति दी। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच नेगोशिएशन शुरू होगा। इसमें यूक्रेन को अपना पक्ष मजबूती से रखने और रूस को उसके ऊपर कम से कम दबाव बनाने के लिए बाइडेन अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।